हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में, जो कि हमारे शरीर को आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो ये पूरा टॉपिक क्या है, पूरा समझेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा। वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हम पहले जानेंगे संतुलित आहार और असंतुलित आहार क्या होता है। हमारे भोजन में हम जो भी खाते हैं, उस उन पदार्थ में हम संतुलित आहार लेते हैं या असंतुलित आहार लेते हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें शरीर वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। यह आहार व्यक्ति के स्वास्थ्य, आयु, लिंग और व्यवसाय पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये होता है कि वह पदार्थ जो हमारे स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने और वृद्धि करने में सहायक होते हैं, वह संतुलित आहार होते हैं। और इस आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन 4:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही जल, विटामिन और कार्बनिक पोषक तत्व भी उचित मात्रा में होने चाहिए। अब असंतुलित आहार क्या होते हैं? इसके विपरीत असंतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें कुछ पोषक तत्व अधिक और कुछ नगण्य मात्रा में मौजूद होते हैं। मतलब ये असंतुलित आहार होता है। इसमें कुछ पोषक तत्व कम तो कुछ ज़्यादा होते हैं, परंतु हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। असंतुलित आहार से व्यक्ति को उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा संतुलित आहार ही लेना चाहिए। अब भोजन के मुख्य अवयव क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये सारे तत्व हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, शरीर में क्षति होने के बाद रिपेयर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने होते हैं। और यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना है आपको, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता देते हैं और कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 79% मात्रा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अब बात करते हैं ग्लूकोज। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आपको ये याद रखना है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब उनके मुख्य स्रोत क्या है? क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, रसीले फल, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, दूध, चुकंदर। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। तो हमें भोजन में यह भी शामिल करना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की यह सबसे सरल अवस्था होती है। इसका आधारभूत सूत्र CH2ON होता है। आपको ये आधारभूत सूत्र याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, मोनोज और ट्रायोज। अब डाइसेकेराइड क्या होते हैं? समान अथवा भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। और इसका आधारभूत सूत्र क्या है? C12H22O11। मतलब कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणु इसमें होते हैं। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये आपको याद रखना है, इनके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड, यह अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनता है। इसका आधारभूत सूत्र है C6H11O5N। यह जल में घुलनशील होता है। आपको याद रखना है, पॉलीसेकेराइड जो है जल में घुलनशील होता है।
इसके उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। आपको याद रखना है, संचित ईंधन का कार्य कार्बोहाइड्रेट करते हैं। यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। यह डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक है। ये शर्करा के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं और विटामिन सी का निर्माण भी करते हैं। जंतुओं के बाहरी कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ सकता है, मोटापा संबंधी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन में कमी आ जाती है और कार्य क्षमता भी घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमें दुर्बलता का एहसास होगा और हम कार्य करने में असक्षम हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्लों के भिन्न संयोगों से होती है। ये एमिनो अम्ल शरीर को उचित पोषण के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं 20 एमिनो अम्लों से बने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने 1938 में किया था। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। ये बिंदु भी आपको नोट करके चलना है। प्रोटीन शरीर वृद्धि और सामान्य क्रियाविधि के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग यानी कि मेरास्मस, क्वाशियोरकर नामक हो जाते हैं। ये रोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में किस तरह के रोग हो जाते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं? प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्लों से बने होते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइट, ग्लोब्यूलिन। अब संयुग्मी प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी रहता है, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। ये आप उदाहरण भी याद रखना। सीधे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन किस प्रोटीन के उदाहरण हैं? तो आपको लिखना है संयुग्म प्रोटीन। ठीक है। अब व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? वैसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है ये हमने समझ लिया है। और प्रोटीन के कार्य, यह कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमें कितना पता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। और यह अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं और हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसीय संवहन का भी कार्य करते हैं। यह एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इसके स्रोत क्या हैं? प्रोटीन हमें क्या खाने से प्राप्त हो सकते हैं? तो प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली और अंडे। ये सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अब वसा, फैट्स क्या होते हैं? वसा किस चीज़ों से हमें ये मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं तो उसे तेल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये ठोस अवस्था में होता है वसा, और अगर उसी ताप पे अगर ये द्रव अवस्था है तो उसे हमें तेल कहना होगा। ठीक है, अब इससे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधे से पूछा जा सकता है।
सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है और ये हमें वसा लेनी चाहिए 20 से 30%। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वसा के प्रकार: संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है? संतृप्त वसा नुकसानदेह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ये कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है जो कि बहुत ही घातक होता है। इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल, ताड़ का तेल संतृप्त वसा का प्रमुख स्रोत है। और असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों से हमें मिलते हैं। और वसा के मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देना, यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। मतलब हमें टेस्टी लगता है कोई भी व्यंजन। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है और वसा की कमी से त्वचा हम रूखी हो जाती है। और वसा की अधिकता से हृदय संबंधी रोग बढ़ने की संभावना रहती है। अब हमने वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया कि ये क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं और इनकी अधिकता और इनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं जो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हमारे इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो भी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। और कैप्सूल का आवरण बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस चीज से बना होता है कैप्सूल? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च से बना होता है। इनमें से कौन सी शर्करा शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। भी हमने देखा था ग्लूकोज ही शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो उसका मुख्य घटक हो जाएगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, एथलीट को इनमें से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? आपको ध्यान रखना होगा कि एथलीट जो होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा और जल्दी किस चीज से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसकी इकाई यूनिट क्या होती है नापने की? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? अभी हमने देखा था, तो इसका सही उत्तर होगा 20 एमिनो। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। शाकाहारी भोजन मतलब ये है कि शाकाहारी अधिक प्रोटीन किस चीज से पाते हैं? मांसाहारी लोग तो अधिक प्राप्त कर ही लेते हैं, पर शाकाहारी व्यक्ति किस चीज से प्रोटीन की अधिक मात्रा ग्रहण कर सकते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दालों से। अब निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा से। अभी हमने आगे देखा था। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन से। अगला प्रश्न, प्रोटीन की निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शरीर निर्माण करने वाला। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा 42%। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे। ये सारे एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के सेशंस को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पद्म अवार्ड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसमें जीआई टेक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर सबसे जल्दी मिल जाया करेंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही। जब तक देखते रहिए
the exam journey. Thanks for watching.